बदलते मौसम में परिंदों के लिए जो एहतियातें आपने करनी है और जो मेडिसन आप एहतियात के तौर पर और इलाज के तौर पर, और सांस का मसला आ जाए, आपका चूज़े को ठंड लग जाए तो उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है, उस डिटेल वीडियो और पॉटी रेट्स की भी डिस्कशन होगी। परिंदों की सेहत, ज़्यादा ठंड और नमदार हवा परिंदों की सेहत को बुरी तरह जो है मुतासर करती है। ठंडी हवा भारी होने की वजह से शेड की फ़र्श की तरफ हरकत करती है और वहाँ पर मौजूद हवा का दर्जा रात को कम कर देती है। इसके अलावा सर्द हवा में नमी जज़ब करने की सलाहियत कम होती है और ये लीडर की नमी में जज़ब नहीं होती और लीडर में नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजा में हाउस में अमोनिया गैस की मिकदार हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है। अमोनिया गैस परिंदों के लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि अमोनिया गैस सांस की नाली में जाती है तो इसको जल्द अंदर से जला देती है, जिसके साथ साथ कम उम्र परिंदों में इंट्राइटिस का बायस भी बन सकती है। अच्छा, अब पानी का इस्तेमाल। सर्द में पानी का इस्तेमाल में परिंदों के लिए नुकसानदायक, क्योंकि जब परिंदे ज़्यादा पानी पीते हैं तो फालतू पानी को जिस्म फासद मादों के साथ जिस्म से निकाल देते हैं और सर्द हवा में पानी जज़ब करने की सलाहियत वैसे ही कम हो जाती है। अब इन सब वजूहात की वजह से छत में मौजूद लीडर में नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसमें बैक्टीरिया आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं, जो बहुत सी बीमारियों की वजह से। परिंदे के पर उतरना। सर्द मौसम में परिंदों का पर उतरना इनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है और सर्द हवा इनको ज़्यादा बुरी तरह मुतासर करती है। परिंदों के पर उतरने की वजूहात जैसा कि नर परिंदे का मादा के साथ ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉस करना, पानी का खुराक कम खाना, खून में लखमियात की कमी होना, खुराक के अज्जा की क्वालिटी का बेहतर ना होना और खुराक की फार्मूलेशन का ठीक ना होना। इसके अलावा पिंजरे में रखे हुए परिंदे अपने से ज़्यादा उतारते हैं क्योंकि वो परों को पिंजरों के साथ तारों के साथ रगड़ते हैं। खुराक की देखभाल। सर्द मौसम में जानवर और परिंदों की खुराक की जो है ज़रूरत बढ़ जाती है, तो हमें मौसम के दर्जा रात के मुताबिक खुराक को कम या ज़्यादा कर देना चाहिए। इस असूल के मुताबिक अगर हाउस का दर्जा रात मतलूबा दर्जा रात 18 से 20 डिग्री से गिर जाए तो 1% डिग्री के लिहाज से खुराक की मिकदार को बढ़ाया जाता है। खुराक की मिकदार रेट्स की तरफ आते हैं। ये लोमन ब्राउन की स्टार्टर मुर्गी है, ये 1880 रुपये का एक पीस आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टर मुर्गी है, उसके साथ कुछ % मेल मौजूद है। ठीक है, जो वाइट नज़र आ रहा है ये मेल है, बाकी फ़ीमेल है। ठीक ही 850-900 ग्राम की पट्टी आप लोगों को मिलेगी 1200 रुपये की। ऑस्ट्रोलॉग की पट्टी इसी रेट में 1300 रुपये की और लोमन ब्राउन की जो पट्टी है वो आप लोगों को 1400 रुपये की मिल जाएगी। 850 ग्राम की 900 ग्राम की। ठीक है, ब्राउन की जो पट्टी है 195 रुपये की आपको मिलेगी। अच्छा, तो 140 रुपये का मिलेगा। का माल जो है मिक्स है। अगर मेल लेना चाहते हैं तो वो 90 रुपये का आप दोस्तों को मिलेगा। बड़ी अमाउंट में लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें, उसमें डिस्काउंट मौजूद है। लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा करने के लिए हमें चाहिए कि 3 दिन के दर्जा हरारत का औसत इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दर्जा हरारत मतवातर तब्दील होता रहता है। ब्रीडर और लेयर के लिए सर्द मौसम में खुराक की ज़रूरत का अंदाज़ा अंडे के वज़न से लगाया जाता है। खुराक में कमी की वजह से अंडों के वज़न में कमी हो जाती है, जो ये ज़ाहिर करती है कि इनकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक नहीं मिल रही। इसलिए जब अंडे का वज़न एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो खुराक को पहली हद तक वापस ले आना चाहिए। ब्रीडर या परिंदों से हासिल होने वाले अंडों की देखभाल। ब्रीडर परिंदों के अंडे अगर ज़्यादा देर तक कम दर्जा हरारत पर पड़े रहें तो इनमें से मौजूद जिंदा सेल की तकसीम ठीक नहीं हो पाती और इससे चूज़ा नहीं बन पाता। इसलिए बेहतर है कि अंडों को ज़्यादा देर तक कम दर्जा हरारत पर न रखा जाए। अंडे जल्द इकट्ठे करने का ये भी फ़ायदा होगा कि इसमें मौजूद जरासीम कम हों। ठीक है, और इसके अलावा आपने बदलते मौसम में ये आबे हयात है, टाइलोफर्सिन एक मेडिसन मिलती है,
वो आप अपने परिंदों को अगर एहतियात के तौर पर इस्तेमाल करा रहे हैं 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से, अगर इलाज के तौर पर इस्तेमाल करवा रहे हैं तो 4 ग्राम फी लीटर के हिसाब से आप लोग इसको 5 से 7 दिन तक, एहतियात के लिए कम से कम 5 दिन और इलाज के लिए 7 दिन तक। इसके अलावा टाइलोफरसिन ट्राइबरसन जो है वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो उसकी डोजेज भी ऊपर मेंशन होती है। और ये 2 मेडिसिन बहुत कारआमद है। अगर छोटे लेवल पर करना चाहते हैं तो मॉक्सल का इस्तेमाल 3 दिन एहतियात के तौर पर, एक मॉक्सल 1 लीटर के हिसाब से, या एंटीबायोटिक के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और या कम से कम ब्रूफिन या एरिनेक का सिरप लाजमी हफ्ते में 2 दिन लाजमी देना है आप लोग। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।